हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है x और y की वैल्यू एंड देन हमसे कहा गया है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें LHS को लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें x और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहाँ LHS में पुट करेंगे और RHS को लेकर के आएंगे। तो अगर हम LHS से स्टार्ट करें तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है? ये है a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा। माइनस कर दीजिए y की वैल्यू a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा। ठीक है, अब ये x स्क्वायर और y स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा दीजिए दोनों जगह ही स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा जाए तो ये क्या बन गया है, a प्लस बी, कैपिटल लिख देती हूँ मैं, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर भी देखें तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले को पुट करेंगे और इन वैल्यूज़ को यहाँ पर मतलब ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय द फॉर्मूला, हम लिखेंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, और ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन। अब सेकंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साथ ही साथ ये जो माइनस साइन है, ये वाला जो माइनस साइन है, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हमारे पास हो गई कैंसिल। अब आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए ये जो a स्क्वायर और b स्क्वायर है इनकी तो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर हम a स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि ये जो टर्म है ये a स्क्वायर वाली टर्म है और ये a स्क्वायर वाली टर्म है। अगर b स्क्वायर की बात करें तो ये है b स्क्वायर और ये है हमारे पास b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टर्म्स कॉमन ले ली हैं, a स्क्वायर वाली और b स्क्वायर वाली। ओके, तो अब यहाँ पर b स्क्वायर वाली टर्म को लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या चाहिए, माइनस b स्क्वायर। कोई नहीं, अभी तो मैं प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ ये फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a स्क्वायर इंटू 1 ये तो हम लिख देंगे। अब यहाँ जाते हैं b स्क्वायर में, तो ये क्या है ना, प्लस का b स्क्वायर है। अगर मैं माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो गई, 1। या फिर आप डायरेक्टली पुट कर सकते थे -1। आप कह सकते थे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। आप इस तरीके से भी वैल्यू को पुट कर सकते थे। तो अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ़ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू गिवन है 5, देन प्रूव दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो गिवन है पहले उसे लिखिए। अगर मैं बात करूं तो क्या गिवन है, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये गिवन है। ठीक है, इसी के साथ में प्लस कर दीजिए किसे, जो गिवन नहीं है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये आपको किस में फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि ये प्लस माइनस 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं लिखूं कि a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4,
तो आप a की वैल्यू को क्या लिखते हैं, +-2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अब क्या करिए, अब कर दीजिए इनका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इनका स्क्वायर कर दिया, अब मैं आपसे कहूँ इस वैल्यू को फाइंड आउट करिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए। देखिए हमने क्या किया, जो हमारे पास नोन है उसे लिया और जो हमारे पास अननोन है उसे लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोन है उस वैल्यू को और जो अननोन है उन दोनों वैल्यूज़ को लिया और उनका किया हमने स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दिया। तो ये जो एक टर्म मेरे पास आई है, इस टर्म की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, इसे आप इक्वल टू में लिख सकते हो ना, इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप इसके इक्वल टू में लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसके इक्वल टू में, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका भी ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिखेंगे आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कहाँ कहाँ है, 9 एंड 25। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 34। तो यहाँ लिखिए 34 साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस की बात करें तो ये 25 है और ये 9 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 34। तो ये हो जाएगा हमारे पास 34 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए ये वैल्यू किसके इक्वल है, हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे किसकी, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो हम इस टर्म को इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 34 तो ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल है, तो यहाँ देखिए ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 5। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस ये जो सेकंड टर्म है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये मैं एज इट इज़ लिखूँगी 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, दैट मीन्स आप इसे लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 25 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसे लिख सकते हैं कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 34 माइनस 25 कर दिया। अब यहाँ पर दोनों तरफ का आप क्या करिए, रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यही प्रूफ करना था ना हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि प्रूफ करिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। फिर से देखते हैं क्या किया है हमने क्वेश्चन में एक बार। यहाँ पर हमें क्या गिवन था, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, ये गिवन था। और क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट करना था आपको 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर तो ये नोन वैल्यू है और ये जो दूसरी है अननोन, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया। अब इनका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा जो हमारा रिज़ल्ट है उसमें हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस 3 दोनों वैल्यू चाहिए। और ये वैल्यू कब आती है, जब हम रूट लेते। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इनका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड कर दिया तो एक्सपेंड करने के बाद हमें ये मिला 34 कॉमन है, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू है तो ये इसी वैल्यू के बराबर, ये जो मेन वैल्यू थी, तो यहाँ पर मैंने इसे वापस से यहाँ पर मेन वैल्यू को लिख दिया। अब इस मेन वैल्यू में ये टर्म गिवन थी आपके पास कितनी, 5, और ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो फिर यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की और ये वाली टर्म्स की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये तो है m, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये है n।
तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि एम एन इज इक्वल टू 1। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमें देखिए ये m गिवन है और n गिवन है और एम एन इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम LHS से लेकर के चलें तो LHS क्या है, एम एन। तो m की वैल्यू पुट करिए, m कितना है हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। n की बात करें तो ये कितना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ पर ये जो LHS है, ये टर्म बड़े लग रहे हैं, तो LHS से लेकर के इसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर मैं LHS की बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्टली पहले वैल्यू लिख ही लेते हैं। ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसे आप लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले मैं डायरेक्टली ही लिख लेती हूँ, इसे लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पहुँचते हैं तो ये है कॉट क्यूब थीटा अपॉन ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे लिख लिया मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू है tan और सेक, इन्हें अब हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरीके से कॉट क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। जिन्हें फॉर्मूले नहीं पता उनके लिए बता दूं, साइड में लिख देती हूं। अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर अगर कोसेक थीटा की बात करें तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो और यहाँ हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब आप इन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं साइन 4 थीटा की बात करूँ तो इसे मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये तो सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस साइन थीटा और कॉस थीटा से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा ये क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा दैट मीन्स सेक थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। RHS देख लेते हैं क्या गिवन था। RHS में गिवन था सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और हमारा क्या आ गया, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और भी अच्छा है क्वेश्चन नंबर 4 से, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, टी एन गिवन है। तो ये जो टी एन है इसकी जो वैल्यू है वो साइन और कॉस के फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये जो एन का मतलब है ये उनकी पावर से है। तो अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि प्रूव करिए T3 माइनस T5 अपॉन T1 इज इक्वल टू T5 माइनस T7 अपॉन T3। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं T1 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई। T3 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। ऐसे ही T5 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं LHS को लूँ तो LHS क्या है हमारे पास, T3 माइनस T5 अपॉन T1। अब T3 देखिए, T3 में क्या है, साइन 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। ओके, माइनस हो जाएगा हमारे पास साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम, इन ब्रैकेट्स को ओपन करिए। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम, ये जो साइन 3 थीटा है और ये जो साइन 5 थीटा है इन्हें साथ में लिखिए। तो ये हो जाएगा यहाँ से, मतलब आप साइन 3 थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा की बात करेंगे तो इसे मैंने कॉस 3 थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में आ जाइए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये तो हो गया साइन 3 थीटा। अब मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सभी जानते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसे लिखिए कॉस क्यूब थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में आ जाइए। यहाँ पर क्या गिवन है, ये गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है मतलब साइन क्यूब थीटा है, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में भी आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे आगे और ज़्यादा सॉल्व करने का मतलब नहीं है। तो इसे आप यहीं पर छोड़ दीजिए और इसे लिख दीजिए ये किसके इक्वल है, LHS। ये LHS की वैल्यू आई है और वो क्या आई है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो दूसरी टर्म थी RHS उसे लेकर के चलेंगे। तो RHS कितना है, T5 माइनस T7 अपॉन में क्या था, T3। T5 माइनस T7 अपॉन T3। ठीक है, अब इसे लेकर के सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 7 थीटा कॉस 7 थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। अपॉन में क्या जाएगा, ये फिर से वही साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 5 थीटा को कॉमन लीजिए। तो ये साइन 5
थीटा। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस में करिए, यहाँ हो जाएगा कॉस 5 थीटा कॉमन, तो 1 माइनस कॉस 5 थीटा, ये अंदर हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना अंदर, कॉस 5 थीटा कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ओके, तो यहाँ पर साइन 5 थीटा एज इट इज़, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos 5 थीटा एज इट इज़, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब जो न्यूमिनेटर में है उसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है सेम टर्म वापस लिख दीजिए साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म क्या है, ये टर्म है RHS। ये जो आप सॉल्व कर रहे थे ये आपका क्या है RHS, दैट मीन्स अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आप इन्हें इक्वेशन दे सकते हैं कि ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या किया है एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपको TN गिवन था, और ये जो TN है ये था आपके पास साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपको जब T1, T3, T5 चाहिए हैं जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है ना, देखिए आपको क्वेश्चन में कहा है LHS ये है और RHS ये है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमें वैल्यू चाहिए थी किसकी, T1 की, T3 की, T5, T7, तो वो सब हमने कैसे फाइंड आउट की, n की जगह पर 1, 3, 5, 7 जिस भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हमने पुट कर दिया और यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। फिर LHS और RHS इन दोनों में वैल्यू पुट की और इनको एक जनरल टर्म के इक्वल हम लेकर के आए। LHS की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आई इक्वेशन 1 में, और जो इक्वेशन 2 है उसमें RHS की वैल्यू भी यही आई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये है कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर फिर से LHS इज इक्वल टू RHS ये प्रूफ करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ ज़्यादा दिख रही हैं, LHS में, इसी से लेकर के स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम LHS की बात करें तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ये tan है और ये cos है, तो क्या करते हैं, ये जो tan है ना इसे भी हम साइन और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें RHS में भी साइन चाहिए वैसे भी, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस, तो ये जो दूसरा टर्म है यहाँ पे भी हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, हम आगे ले लेते हैं हम यहाँ पर LCM। तो जब आप यहाँ पर LCM लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 का, ठीक है, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1, इसका हो गया होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 का क्या है स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन्हें साथ में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा,
अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देखिए ये जो 2 साइन थीटा है ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से आपके पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अपॉन में क्या है, यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अरेंज करके लिख दीजिए। RHS में हमें क्या चाहिए था, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसे लिखिए 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अरेंज करिए तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2, एक सिंगल ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के बताए गए क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।